नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा से जमकर गरजे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन चर्चा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा से आज ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की शुरुआत हुई है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में करारा जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी पर भी करारा हमला बोला है, तो वहीं अखिलेश यादव को भी करारा हमला उन पर भी बोला है। तो क्या क्या बड़ी बातें हैं अमित शाह की, वो आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हर किसी को इंतजार था कि अमित शाह क्या आखिर बोलते हैं। जमकर गरजे हैं, उनके पूरे भाषण की मुख्य बातें क्या क्या रही? देखिए, वो फिल्म आई थी ना धोनी के ऊपर, तो उसमें पूरा शहर, रांची शहर जो है वो पूरा इनर्जाइज हो जाता था। लोग कहते थे कि धोनी मार रहा है ना, और पूरा शहर जो है वो चला जाता था देखने के लिए। तो आज अमित शाह धुनाई कर रहे हैं जबरदस्त। जिस तरीके का परफॉर्मेंस और जिस तरीके के तर्क और दस्तावेज और सबूत के साथ आज उन्होंने विपक्ष को मजबूर कर दिया, जिसको कह सकते हैं कि चारों खाने चित्त। और सबसे बड़ी चीज, उनका भाषण सुनने के लिए वो सीट खाली है। राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी, मैंने कहा था आपको, ये सुन नहीं पाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने हमला किया वो तो कल ही मालूम चल गया था, जब उन्होंने कल ट्रेलर दिया था। जब विदेश मंत्री भाषण दे रहे थे तो विपक्ष के लोग जो है वो खड़े होकर के जो हल्ला हंगामा कर रहे थे, तो अचानक से उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात आप लोग करते हो? आपको पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा यकीन है, आपको दुनिया की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा यकीन है। एक शख्स जो यहाँ शपथ लेकर के विदेश मंत्री बना हुआ है, वो पार्लियामेंट के अंदर वक्तव्य दे रहा है और आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, आप उनके ऊपर जो है आप कटाक्ष कर रहे हैं। तो वो तो कल ही मालूम चल गया था कि आज जो है वो लॉन्ग हैंडल वाला बैट लेकर के आएंगे और स्लॉग ओवर में जैसे धुनाई होती है वैसे आज अमित शाह धुनाई करेंगे। तो डर के भाग गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अकेला छोड़ दिया, वो फंस गए बेचारे। अखिलेश यादव तो बुरे फंस गए। वो बता रहे थे भाई पाकिस्तान का, क्योंकि उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं वो आतंकवादी कहाँ है, आतंकवादी कहाँ है। आपने अपने एक विदेश मंत्री, पहले के गृह मंत्री को एक टीवी चैनल पे भेज करके यूट्यूबर के सामने आपने सवाल पूछवा दिया कि भाई वो जो आतंकी थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत है कि ये जो सुलेमान, यासिर और अफगान, ये 3 लोग जो मारे गए हैं एनकाउंटर में, ऑपरेशन महादेव में, 2 पाकिस्तानी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सबूत हमारे पास ये भी है कि उनका जो इलेक्शन कार्ड है उसका नंबर क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, घर कहाँ है, और ये सब एसएसजी कमांडो भी हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे पास उनसे जो सामान मिले हैं वो पाकिस्तान के बने हुए चॉकलेट भी उनके पास से बरामद हुआ है। तो ये, और ये भी कह गए कि आतंकवादियों के मरने से ये विपक्षी पार्टियां खुश नहीं हैं। यही बात है और ये बात बिल्कुल सही है कि आतंकवाद, भाई उन्होंने ये कहा कि भाई जब आज शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि लोग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे कि जो पहलगाम के जो गुनहगार हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी, उनको हमने बाकायदा पकड़ के जो है उनको मार दिया, हमने बदला पूरा कर लिया। यहाँ ये तो रो रहे हैं। और जब ये पाकिस्तान और आतंक की कनेक्शन बताया जा रहा था, अखिलेश यादव ने गलती कर दी। और ये वो लम्हा है कि जब वो उठ करके अमित शाह को वो छेड़ने की कोशिश की तो उन्होंने तपाक से ये पूछा कि अखिलेश जी, आपकी पाकिस्तान से बातचीत होती है क्या? पाकिस्तान से आपको बातचीत होती है? और उन्होंने कहा कि जो मूल बात कि हिंदुस्तान में जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है जब पाकिस्तान की धुलाई होती है। उन्होंने कहा कि भाई आप परेशान मत हो, आतंकवादियों के धर्म को देखकर आप रोना मत शुरू करो। आप लोगों के साथ ये दिक्कत है कि आप आतंकवादियों के धर्म को देख करके आप अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग करते हो। कांग्रेस पार्टी कल बहुत सारे सवाल पूछ रही थी कि आपने क्या किया, युद्ध क्यों नहीं किया, और तमाम तरह की चीजें। एक पुराना पन्ना इन्होंने अध्याय खोला और उन्होंने बताया कि हमने अपने मोबाइल पे वो वीडियो मैंने सेव कर रखा है और जिस पे बड़ा हंगामा हुआ कि अगर आप कहो
तो मैं मीडिया वालों को दे देता हूं और वो दिन भर वो मीडिया पे चलेगा कि 10 जनपद से आपके सलमान खुर्शीद बाहर निकले रोते रोते, आंखों में आंसू, और टीवी वालों को बाइट वो दे रहे हैं कि आज जो है सोनिया गांधी को जब बाटला हाउस के बारे में हमने चर्चा की कि वहां 3 आतंकवादियों को मारा गया है, तो वो फूट फूट के रोने लगी और इस पे कांग्रेस वाले भड़के। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ज़्यादा कहोगे तो वो वीडियो मैं अपने मोबाइल पर रखा हूँ, अभी मैं मीडिया में भेजता हूँ, ये दिन भर चलेगा। वो शांत होकर के कांग्रेस वाले बैठ गए। बहुत सारी बातें कही गई, उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ, डेट के साथ, तारीख के साथ उन्होंने बताया कि ये जो लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, उसके जो चीफ, जो मेन आतंकवादी हैं, उनको कब हिंदुस्तान से वो भागा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपीए सरकार के दौरान आप लोगों ने खुली छूट दे दी। उन्होंने पूरा जिक्र किया कि कैसे कैसे हिंदुस्तान के अंदर में अटैक्स होते थे और आप कोई एक्शन नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि हम जो है उनको लिस्ट नहीं भेजते, हम सीधे सीधे अटैक करते हैं। पहले क्या होता था, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो हम लोग लिस्ट भेजा करते थे आतंकवादियों की कि भाई ये लिस्ट है, ये हमें भेज दो। अब हम लिस्ट नहीं भेजते, हम मिसाइल भेजते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर के उनके सिर पे जो है वो मिसाइल लगे। तो मुझे लगता है कि जो अपेक्षा अमित शाह से थी, उस अपेक्षा से कहीं ज़्यादा, और उम्मीद थी कि पीओके पर भी अमित शाह कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। आज उन्होंने कहा कि पीओके नेहरू की बहुत बड़ी गलती रही है और कांग्रेस को भी घुमा फिरा के जबरदस्त उस पर भी हमला। देखिए, ये बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि कल गौरव गोगोई जो है वो पीओके के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये भूल जाते हैं कि जब आपकी सरकार थी तब पीओके तो आप छोड़ दीजिए, वो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के किस शहर में 2004 से 2014 तक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बंगाल हो, कलकत्ता में भी ब्लास्ट हुए थे। तो ये सारे लोग जो हैं, आप ब्लास्ट होने देते थे लेकिन आप कभी कोई एक्शन नहीं लेते थे, और हमने सब कुछ बदल दिया। और उन्होंने कहा कि ये घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि आपने मुंबई हमले में जो 26/11 के बाद आपने एक्शन नहीं लिया, इस वजह से ये आतंकवादियों का, लेकिन अब हमने सारी चीज़ें बदल दी है। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने साक्ष्य, सबूत, तारीख, एविडेंस और सरकार की तरफ से लिए गए तमाम एक्शंस के बारे में एक डिटेल्ड भाषण और जानकारी जो शेयर किए आज लोकसभा के अंदर, मुझे लगता है कि इट वाज अ कंप्लीट, जो एक रिबटल विपक्ष की तरफ से जो देना चाहिए था, जो मुंहतोड़ जवाब जिसको कहते हैं कि आप बहुत खुश हो रहे थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा करनी है। अभी तो ये सेमीफाइनल है, अभी बॉल मेन डाला ही नहीं गया है। लास्ट ओवर तो प्रधानमंत्री मोदी, आज खबर आ गई है कि आज शाम प्रधानमंत्री मोदी आखिर में जवाब देंगे। अभी इनके बाद प्रियंका वाड्रा का भी समय आने वाला है। आज राहुल गांधी भाषण देंगे या नहीं देंगे? लगता तो है नहीं देंगे क्योंकि नजर नहीं आ रहे हैं आज, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है बहुत सारे जो है डाउट निकल के आ रहा है कि भैया वो भाषण देंगे नहीं देंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बताया गया है, कई सारे विवाद भी हो रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता, एक गौरव गोगोई को अगर आप छोड़ दें, बाकी जितने लोगों ने भाषण दिया दैट वाज बिलो एवरेज, फुल ऑफ मिस्टेक्स, और पॉलिटिकली उसको कह सकते कि सुसाइडल। आपने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ये एक तमाशा है। ये कौन किस तरीके से आपके लोगों को ट्रेनिंग करता है कि इस तरह की बातें करें? कहने का मतलब ये है विपक्ष की तरफ से भी कांग्रेस के लाइन पे सारे लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान समझने की बात है। और कांग्रेस पार्टी जो लाइन ले रही है ये भस्मासुरी लाइन है, ये अपने आप को खत्म करने वाली लाइन है। और इस तरह का मिस्टेक प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से अगर वो दोनों भाषण देते हैं, अगर हुई, तो ये समझिए कि ये लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने ही ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कहा कि हमें डिस्कशन चाहिए, और उस डिस्कशन का जो लब्बो लुभाव ये निकलेगा कि आप अपने आप को
तबाह और बर्बाद और लोगों की नज़रों में गिरा करके इस संसद से निकलेंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी जो चीख चीख के चिल्ला के बार बार ये कह रही थी कि भाई हमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करनी है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा करनी है, पर जब चर्चा की शुरुआत हुई तो कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गई है। हर दिन कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। कल भी कांग्रेस पार्टी फंस गई और आज तो अमित शाह जमकर गरजे हैं लोकसभा से और उम्मीद है कि आज पीएम मोदी भी भाषण देंगे। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग कर पूरा का पूरा विपक्ष फंस चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।